भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग विचार करेंगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक रचना, जिसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में किस लिए आए, क्या देने के लिए आए और कितना दुर्लभ है वो वस्तु और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीवों पर दया करने के लिए अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। मतलब इस संसार में वेदों में विभिन्न प्रकार की विधियां बतलाई गई है कि कैसे सिद्धि को प्राप्त किया जाए। कोई धन चाहता है तो कोई अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो कोई योगिक शक्ति चाहते हैं। तो विभिन्न तरह की इच्छाएं होती है व्यक्ति विशेष का, जिसके कारण वेदों में सब तरह का ज्ञान उपलब्ध है। किंतु इन सबसे कर्म, ज्ञान, योग, उपासना, लेकिन सर्वोत्तम है भक्ति। भक्ति का फल है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में किस लिए आए, क्यों आए, वो इस पद में वर्णन है कि अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाई शरणागति भगवत रक्षा। मतलब भगवान श्री कृष्ण आए थे इस जगत में और सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब कि मेरी शरण में आओ, मैं आपके समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ये वचन, ये शरणागति की शिक्षा देके चले गए। लेकिन प्रैक्टिकल में उसे कैसे किया जाए, इस चीज़ को शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। अत्यंत दुर्लभ प्रेम क्या है? दुर्लभ मतलब उसे कहा जाता है रेयर, वेरी रेयर, बहुत महंगा, जो सस्ता कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता, उसे कहा जाता है दुर्लभ। अत्यंत दुर्लभ, एक्सट्रीमली वेरी रेयर थिंग्स। अत्यंत दुर्लभ प्रेम, क्या प्रेम? कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम क्या है कि जीवात्मा अनादिकाल से भगवान कृष्ण को भूल चुके हैं और भूलने के कारण ये विभिन्न जोनियों में भटकते भटकते दुख कष्ट उठा रहे हैं। तो उस दुख कष्ट की स्थिति से उबारने के लिए भगवान चाहते कि पुनः अपने धाम में आकर आनंद को प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति को पुनः प्राप्त हो जीवात्मा, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने एक अरेंजमेंट किया। वो अरेंजमेंट है कृष्ण प्रेम देकर, कि जब तक किसी व्यक्ति का किसी के प्रति प्रेम नहीं होता तब तक उनको वो चीज़ प्राप्त करने के लिए उतना इच्छुक नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से प्रेम करता है तो प्रेम है इसीलिए उनको पाने के लिए वो बारंबार प्रयास करता है। तो उसी तरह भगवान कृष्ण को अल्टीमेट में भगवान कृष्ण को पाना है भगवत धाम। तो भगवान कृष्ण को पाने के लिए अभी एक चीज़ जो ज़रूरत होता है वो है प्रेम, क्योंकि प्रेम रहेगा तभी हम लोग भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या करने के लिए आए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। ये दुर्लभ प्रेम को दान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो अभी उसे प्राप्त कैसे किया जाए? सिखाई शरणागति भगवत रूप में। मतलब शरणागति की शिक्षा देने के माध्यम से वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की विद्या बता रहे कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का पहला जो सिम्टम होना चाहिए वो है शरणागति। वो अभी शरणागति जो है, शरणागति का भी अलग अलग विभाग है। वो शरणागति का 6 विभाग है। उनमें से है दन्य, आत्मनिवेदन,
भक्तित्व वरण अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पाए। भक्तिर अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल मात्र वर्जन अंगित। मतलब दैन्य का अर्थ होता है हम्बलनेस, विनम्रता। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है कि अमुक व्यक्ति बहुत ही महान है, तो महान व्यक्ति के प्रति ये स्वतः ही हमारे अंदर एक फीलिंग आता है विनम्र बनना। लेकिन जब किसी व्यक्ति का ज्ञान, उनके प्रति ज्ञान नहीं रहेगा कि वो क्या है क्या नहीं, अरे वो क्या है, वो भी तो सामान्य मेरी जैसा एक सामान्य व्यक्ति है, तब उनके प्रति शरणागति नहीं होता, दैन्य नहीं होता, विनम्रता उनके प्रति नहीं आती। तो इसीलिए पहला भक्ति करने का पहला सिस्टम, शरणागति का पहला जो क्वालिटी है वो है विनम्र बनना भगवान कृष्ण के प्रति। तो विनम्र बनेंगे, तो विनम्र कैसे बनेंगे? पहले नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, भगवान क्या है, कौन है, कितना महान है। और जब इनके बारे में हम लोग को पता चलेगा तब उनके प्रति हम लोग धन्य होंगे। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, कि जिसको अनेक अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो प्रपद्यते मतलब शरणागत होता है। क्यों? वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। वो जानते हैं कि कृष्ण समस्त कारणों का कारण है एवं वही सब कुछ है। जब इस अंडरस्टैंडिंग, इस समझ के अनुसार जब वो शरणागति होता है, वही शरणागति वास्तविक शरणागति कहलाता है। तो इस शरणागति का पहला लक्षण क्या है? धन्य, विनम्र बनना। और जब व्यक्ति विनम्र बनता है, धन्य आत्मनिवेदन, विनम्र बनने से ही अपने आप को सरेंडर करने के प्रति उनका झुकाव होता है कि वो इतने महान है, हम इतने तुच्छ हैं। तो महान व्यक्ति के प्रति क्या करना है? अपने आप को सरेंडर करना है, क्योंकि तो उनके साथ तो हम कंपटीशन नहीं लड़ सकते। वही सब जगत का नियंता है, कंट्रोलर है। तो वो जैसा चाहते हैं, अगर उस अनुसार हम काम करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। और जो मालिक वो चाहते हैं वो भी हमसे कई ज़्यादा विनम्र है। हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि शरणागति करने के लिए धन्य मतलब विनम्र हमको बनना है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो कृष्ण हमसे कई ज़्यादा विनम्र है। क्योंकि एक पृथ्वी, हम लोग जहाँ पे वास करते हैं, एक पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी लोक जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ग्रह है इस संसार, इस तरह अनंत ब्रह्मांड है। कोई जैसे इस ब्रह्मांड का मालिक है ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो इस तरह अलग अलग ब्रह्मा है। कहाँ पर चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 10 मुखी ब्रह्मा है, 1000 मुखी ब्रह्मा है, 100 मुखी ब्रह्मा है। ये गर्ग संहिता में वर्णन है। एक स्टोरी इंसिडेंट बता रहे कि एक बार ब्रह्मा जी द्वारका में भगवान कृष्ण से मिलने के लिए कि उन्होंने कुछ शायद एक्टिविटी किए थे, परफॉर्म किया था। तो सोचे कि कृष्ण उसको थोड़ा रिकॉग्नाइज, पहचान, उनको आइडेंटिटी करते कि वाह ब्रह्मा जी आपने बहुत कुछ किया, शाबाश। तो ये भाव लेकर ब्रह्मा जी गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण सोचा वो तो दर्पहारी मधुसूदन है, वो सबके दुख को या जो अहंकार होता है उसको दूर करते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर जाना चाह रहे द्वारका में भगवान कृष्ण के पास, तो द्वारपाल ने रोका कि आप कौन हो? बोले कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो द्वारपाल जाके बोला कि प्रभु ब्रह्मा आए। तो कृष्ण बोला कि आप जाके पूछो कि कौन सा ब्रह्मा है। तो द्वारपाल के ब्रह्मा को बोले कि आप कौन सा ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा को कंफ्यूज होने लगा कि क्या इस संसार में और भी ब्रह्मा होता है क्या। तो बहुत भ्रमित हो गया। तो अंत में बोलना पड़ा कि मैं नारद का पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा। तब द्वारपाल जाके बोला भगवान कृष्ण को। तो कृष्ण बोले ठीक है बोला। तो जैसे ही ब्रह्मा आए भगवान कृष्ण के पास, तो ब्रह्मा के मुंह खोलने से पहले ही ब्रह्मा का उद्देश्य के डाके जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, उससे पहले उनका प्रश्न ये था कि प्रभु मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं पहला प्रश्न ये है कि संसार में और भी ब्रह्मा है क्या। तो ये बोलने ही वाले थे। तो भगवान कृष्ण तो एडवांस
अंतर्जामी है। जो हम लोग सोचते हैं बोलने का, जैसे मंदिर में प्रार्थना करने जाते कि कल मंदिर में जाएंगे भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो जो प्रार्थना वो पहले ही सुन चुका है। लेकिन राइचुअलिस्टिक के अनुसार हम लोग को बोलना पड़ता है, अलग मैटर। तो ब्रह्मा इस भावना लेकर जा ही रहे थे कृष्ण के साथ, कृष्ण के पास। तो सेम टाइम में 10 माथा का ब्रह्मा आए, 1000, 100, लाख, करोड़ों माथे का ब्रह्मा वहाँ पर उपस्थित। तो वो अपने आप को सोच रहे कि मैं तो चूहा हूँ, मतलब अपने आप को वो गिल्टी अनुभव कर रहे कि मेरा तो कुछ वैल्यू नहीं। चार मुख वाला ब्रह्मा ये क्या है, क्योंकि इतने करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों सर वाले ब्रह्मा तो चकरा गए हो। तो वो सभी अपने अपने काम में तो जो थोड़ा हाई टैलेंटेड, हाई क्वालिफाइड, उनका पहले बातचीत होगा। तो करोड़ वाला से बातचीत हुआ, लाखों वाला से कृष्ण के साथ बातचीत हुई, इस तरह करके। तो अभी बच्चा है अंत में छोटा वाला, कौन? चतुर्मुखी। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा जैसे ही कुछ बोलने वाले थे तो भगवान कृष्ण को बोले कि प्रभु ठीक है, हम आ रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं, मैं समझ गया। मतलब एक्चुअली ब्रह्मा का भाव यही था कि मैं ब्रह्मा हूँ, जगतपति हूँ। इसलिए वो भाव प्रदर्शन करने के लिए भगवान के पास आए थे। तो कृष्ण तो दर्पहारी मधुसूदन, वो तो सबके अहंकार को मिटा देते। तो इसे करके ब्रह्मा का गर्व को हटा दिया। तो ब्रह्मा सरेंडर कैसे हुआ? क्योंकि वो जान लिया कि कृष्ण की महिमा, कृष्ण कितने अनंत है। तो इसीलिए तो जो टॉपिक था कि शरणागति, कैसे हम लोग भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति करते हैं। शरणागत इसलिए होते हैं क्योंकि वो महान है। और टॉपिक यही था कि भगवान कृष्ण हम सबसे ज़्यादा विनम्र है। हम लोग जितना विनम्र और दंड होकर कृष्ण की शरणागत होंगे, उससे कई ज़्यादा विनम्र तो भगवान कृष्ण है। यही बोलना चाहे कि जैसे पृथ्वी लोग ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, अनंत कोटि करोड़ों सर वाले ब्रह्मा, उनके भी मालिक है भगवान कृष्ण। तो वो कृष्ण हमारे प्रेम के लिए तरसते कि जीवात्मा को कितना सिखा रहे। हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे, मत्स्य अवतार के रूप में आ रहे, नृसिंह रूप में आ रहे, विष्णु के रूप में, समस्त रूप आ रहे। किस लिए? कि भगवान हम लोगों से प्रेम करते हैं तो कि जीव भी मुझे प्रेम करे। इसीलिए भगवान मनुष्य के रूप में आए। क्योंकि एक मेढक से प्रेम करता है, एक कुत्ता से प्रेम करता है। आप लोग किसी को देखे हैं कि कोई कुत्ता गधा पे दिलाया है? नहीं। गधा तो गधा से प्रेम करते, गधी से प्रेम करते, और कुत्ता कुत्ती से। तो भगवान ने सोचा कि सभी अपने जाति और समाज पर ज़्यादा आकर्षित होता है। तो अगर मैं मनुष्य के रूप में जाऊं, एक्चुअली मूल रूप से तो भगवान अपनी हेतु की कृपावश ही मनुष्य रूप, अपना रूप उन लोगों को दिया है। क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि गॉड मैन इज द क्रिएट ऑफ इमेज ऑफ गॉड। मतलब ये जो आदमी है, व्यक्ति है, ये भगवान की छाया मात्र है। भगवान ने अपना स्वरूप को दिए है। नरबपु तहार स्वरूप। नरबपु, नरम मीन्स मनुष्य, बपु मीन्स शरीर, नरबपु तहार स्वरूप। स्वरूप मीन्स उनका एग्जिस्टेंस और अस्तित्व, कि वो किस रूप में गोलोक वृंदावन में रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण सोचा कि अगर मैं इसको अपने धाम में या अपने से प्रेम करना सिखाऊं तो उनको मेरे लेवल का होना चाहिए। तो इसीलिए कृष्ण हेतु की कृपावश जीवात्मा को मनुष्य शरीर दिया, और कृष्ण उसी मनुष्य समाज में आते हैं और विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। राम की लीला करते हैं, भगवान कृष्ण की लीला करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला करते हैं। तो लीला करने के माध्यम से हम सबको सिखाते हैं कि कैसे हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो, उनकी लीला कथा को सुने, उनकी अद्भुत कार्यकलाप के प्रति जितना आकृष्ट होंगे और उनसे प्रेम करें, उसके प्रति सरेंडर होंगे। तो भगवान इतने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन फिर भी हम हमारे प्रेम के लिए भगवान कृष्ण तरसते हैं। तो इसीलिए उससे बड़ा विनम्र कौन है? हमारे पास कुछ भी नहीं है ना हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। कहने का अर्थ उदाहरण स्वरूप दिया जा सकता है। जैसे देखिए, एक पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी लोक में 3 भाग 3/4 जल है, उनमें से 1/4 स्थल है।
और उनमें से 7 महादेश है। उस 7 महादेश में हम लोग आते हैं एशिया महादेश में, और एशिया महादेश के अंतर्गत भारतवर्ष आता है। और भारतवर्ष में कोई एक पश्चिम बंगाल जैसे जगह, हाँ, राज्य, उस पश्चिम बंगाल के अंदर नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया जिला बोल के एक जगह, और नदिया जिला के अंतर्गत नवद्वीप बोल के एक जगह है, और नवद्वीप जगह में से मायापुर धाम बोल के एक जगह है, और मायापुर धाम में एक फ्लैट है, एक बिल्डिंग है, उसके अंदर रहते हैं, वो भी भाड़े में। तो हमारा अस्तित्व क्या है? वो भी भाड़े में, हमारा अस्तित्व क्या है? इतना हम लोग जो अपने आप को अहंकार करते हैं, हमारे पास क्या है? शरणागति के अलावा हमारा ऑप्शन ही क्या है कृष्ण के प्रति? कृष्ण तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम जस जस जनिस्सित काल जथावलंब जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा। जस निस्सित काल मतलब भगवान के निश्वास से एक काल में, जस निस्सित काल जथा अवलंबो जीवंती लोम विलजा, उनके लोम कुश से, शरीर से, जगदंड नाथा। जगदंड नाथा एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न है। तो भगवान इतने महान है, लेकिन फिर भी हम जैसे तुच्छ प्राणी के लिए भगवान प्रेम के भिखारी बन जाते हैं। तो उससे बड़ा विनम्र क्या है? कोई हम सब है उतना विनम्र नहीं। तो इसीलिए हमारा अभी कर्तव्य है कि हमको पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा में लगना है और कृष्ण के प्रति शरणागति करना है। तो खैर पूरा टॉपिक यही थी कि दैन्यात्म निवेदन वक्तृत्वपरण, अपने आप को समर्पण करना है और अपने आप को मानना है कि कृष्ण में आपका दास हूँ। वक्तृत्वपरण अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, वो कृष्ण के प्रति पूर्ण विश्वास होना है कि कृष्णा मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मेरा विश्वास है आप भी मेरी रक्षा करेंगे। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य जो स्वीकार, जो अनुकूल है भक्ति जीवन में वो अनुकूल को स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको वर्जन करना, उसको नकारना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल मात्र वर्जन अंगीकार। ये जब हम लोग शरणागति को अच्छी तरह से पालन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण से हमारा प्रेम संभव है। और भगवान कृष्ण से प्रेम अगर संभव हो तभी हम लोग भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है भगवान को प्राप्त करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त